एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि एक एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट का, और उसका मास डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टी। उसका मास डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम आइसोटोप को कंसीडर करेंगे, यू कैन सी द आइसोटोप, sorry, let us consider carbon 612, carbon 613, carbon 614। ये रेडियो एक्टिव फॉर्म है कार्बन का। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास समझाया था एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को समझाया था एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ इस तरह अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर तीनों के कंडीशन में एटॉमिक नंबर सेम है। दैट मीन्स, अच्छा आपको पता है कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस में उसका प्रोटॉन नंबर जितना होता है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या होता है, उतना ही होता है। दैट इज inside the element the number of electron is equal to number of proton only in case of neutral case, ठीक है, during the न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडीशन में जो होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है न्यूट्रल कंडीशन में। तो कार्बन 612 या फिर कार्बन 613 या फिर कार्बन 614 के केस में आप देख सकते हो प्रोटॉन नंबर इज सेम, तीनों के कंडीशन में प्रोटॉन नंबर इज सेम। अगर तीनों के कंडीशन में प्रोटॉन नंबर सेम हो रहा है तो डेफिनेटली इन तीनों के कंडीशन में, अगर तीनों के कंडीशन में प्रोटॉन नंबर सेम हो रहा है दैट मीन्स तीनों के कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है तो हमने तो पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा जस्ट होल्ड ए सेकेंड। तो फाइनली तो ये कार्बन का हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों डिसाइड करते हैं मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इन तीनों एलिमेंट का एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेम हो गया। इन तीनों एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। ये जो तीनों एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर सेम है और न्यूट्रल कंडीशन में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर उनके केस में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो गया, अगर उनके केस में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो गया तो डेफिनेटली they will possess the same chemical property. That means we can say isotopes have same chemical property, ठीक है, isotopes have same chemical property। then हम आएंगे, ये हो गया, हमको समझ में आ गया। तो मैं अभी बता देता हूं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्यों डिसाइड, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों डिसाइडिंग फैक्टर है केमिकल प्रॉपर्टी को, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्यों। एक्चुअली देखो केमिकल प्रॉपर्टी, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह होता है, आइदर आयोनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड होता है। हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है कि सिंपल सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम बॉन्ड्स आर मेड, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड्स बनाए जाते हैं फिर से। तो दैट मीन्स
जब बॉन्ड्स बनाए जाते हैं या फिर बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, उसमें एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? एलिमेंट के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का या फिर आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का। जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रहते हैं वही एक्चुअली, जैसे कि आप सोडियम ले लो, सोडियम रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू Na+। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन के फंक्शनिंग की वजह से वो Na+ हुआ एंड आयन होके वो फिर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया। Na+ प्लस Cl- क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर Cl- होगा एंड इट विल फॉर्म Na शेप। या फिर कार्बन जब कभी भी मीथेन फॉर्मेशन करेगा तो वहां पर क्या होगा देखो, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन ही शेयर होता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, तो फंडामेंटली हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसीलिए आइसोटोप के कंडीशन में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ये जो भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा वो भी इतना केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी उतना केमिकल प्रॉपर्टी। एंड अकॉर्डिंग टू द मोजेलिस पीरियोडिक टेबल, अगर आपको याद होगा मोजेलिस पीरियोडिक टेबल या फिर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कौन एक्चुअली हमने अरेंजमेंट किस हिसाब से किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। हेनरी मॉजली के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हो या फिर आपका जो हुआ क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, तो उसका अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। उसका अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर हुआ है। तो इन तीनों केस में, आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर इज सेम। इन तीनों केस में, तीनों आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर इज सेम। अगर इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है, अगर इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है, तो डेफिनेटली, अगर इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है तो डेफिनेटली दे विल हैव द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो हमने अरेंज किया हुआ है किस हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। मे बी मास नंबर इज डिफरेंट, वी डोंट नीड टू टेक एनी थ्योरी अबाउट दैट। हमको बस देखना है कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, दैट मीन्स definitely they will have the same position in the periodic table, or they will occupy the same position in the periodic table। ठीक है, वो लोग सेम पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये खत्म हुआ, ये कंप्लीट थ्योरी अबाउट आइसोटोप हो गया। और आइसोटोप का और एक भी पॉइंट है, तो वो रेडियो एक्टिव एमिशन खत्म करने के बाद वो मैं आपको बताऊंगा। और एक पॉइंट है, वो रेडियो एक्टिव एमिशन पहले खत्म करते हैं, उसके बाद वी विल गो फॉर दैट। नाउ वी विल गो फॉर, एक तो आइसोटोप खत्म हो गया, दूसरा हम आते हैं अभी आइसोबार के बारे में। दूसरा अभी हम आ जाते हैं आइसोबार के बारे में। तो आइसोबार कंडीशन में होता यह है कि देखो, अगर मास नंबर, आइसो का मतलब सेम, और मैंने बताया था लैटिन नेम के हिसाब से हम नॉर्मली साइंस जो भी है, साइंस का जो भी नेमिंग से हम लैटिन नेम के हिसाब से करते हैं, अदरवाइज ग्रीक नेम, अदरवाइज जर्मन नेम्स। तो आइसोबार मतलब सेम मास नंबर। आइसोबार मतलब सेम मास नंबर। तो फाइनली जो आइसोबार का मतलब हो गया सेम मास नंबर,
तो आप देख सकते हो, अगर मैं लूं नाइट्रोजन 714 और कार्बन 614, आप पूछोगे कि सर कार्बन का मास तो 14 नहीं है। अरे अभी अभी मैंने एक कार्बन का एक आइसोटोप लिखा था जिसका मास कितना था, 14 था। तो इन दोनों के कंडीशन में आप देख सकते हो प्रोटॉन नंबर इज डिफरेंट। हमने पढ़ा था आइसोटोप के कंडीशन में प्रोटॉन नंबर इज सेम बट द न्यूट्रॉन नंबर और द मास नंबर इज डिफरेंट। जब आइसोटोप के कंडीशन में प्रोटॉन नंबर सेम हो रहा था लेकिन मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर क्या हो रहा था, वहां पर डिफरेंट हो रहा था। तो कुछ इस हिसाब से आप देख सकते हो, इन बिटवीन दीज टू एलिमेंट नाइट्रोजन 714 एंड कार्बन 614, इन दोनों के कंडीशन में दोनों का प्रोटॉन नंबर is different, or we can say the atomic number is different, but उनका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो रहा है या फिर उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है, बट देयर मास नंबर इज सेम। मास नंबर सेम है, तो फिर न्यूट्रॉन नंबर देखते हैं कितना है। तो आपको पता है कि 14 इज इक्वल टू, ये नाइट्रोजन के केस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू मास नंबर। तो 14, तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पर 7 है, 14 इज इक्वल टू 7 प्लस न्यूट्रॉन नंबर, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 7। तो नाइट्रोजन के केस में न्यूट्रॉन नंबर इज 7, और कार्बन के केस में देखो 14 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन implies 14 is equal to 6 plus nitrogen, that is n is equal to 8। तो दोनों के केस में न्यूट्रॉन नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इन आइसोबार दो मास नंबर इज सेम, इन आइसोबार दो मास नंबर इज सेम, बट द प्रोटॉन नंबर and the neutron proton number and the neutron number both are different. So I can write in isobar both proton number and neutron number is different। ये हो गया आपका आइसोबार के बारे में। तो अभी अभी मैंने एक चीज बताया था, अच्छा देखो इन दोनों के कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट, तो ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बताया था मास डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट, तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा डेफिनेटली। उनका केमिकल, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फाइनली, तो as the number of electron is different, chemical property is also different। as the physical property, आप अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास के ऊपर, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि आज मास नंबर इज सेम, तो डेफिनेटली फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम ही होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम। सो इन केस ऑफ आइसोबार physical property is same, but in case of isotope chemical property is same। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा सा मतलब पूरा राइट 6 बजे आ जाओ, ठीक है। मुझे हर रोज तो आपको याद नहीं दिलवाना है ना, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया है टाइम आपका, ठीक है। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के लिए आप पूरा टाइम टू टाइम आ जाओ, ठीक है। टाइम से आ जाने से क्या होगा कि हमको ज्यादा टाइम मिलेगा, ऐसे तो लिमिटिंग टाइम है यहाँ पर। बाकी आप थोड़ा सा, मैंने तो आज पूरा बता दिया आपको, टाइम टेबल बता दिया, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से आप 6 बजे तक आ जाना, ठीक है। कम से कम मतलब आके कम से कम वेट कर लेना। हाँ, मेरा अगर 1 मिनट 2 मिनट लेट भी हो रहा है फिर भी आप आके थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी विल गो फॉर आइसोबार खत्म होने के बाद नाउ वी विल गो फॉर द आइसोटोन्स। अच्छा, मैं और आइसोबार का एग्जांपल भी बता देता हूँ, दैट इज मैं
जो आप ले सकते हो आर्गन 1840, और आप ले सकते हो ये आर्गन 1840 हो गया, और आप ले सकते हो कैल्शियम भी 2040, ठीक है। तो दोनों के केस में देखो आर्गन का प्रोटॉन नंबर इज डिफरेंट, आर्गन का 18 है प्रोटॉन नंबर एंड कैल्शियम का 20 है प्रोटॉन नंबर, और आर्गन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 18 है, कैल्शियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 20 है, मतलब प्रोटॉन नंबर इज different, ठीक है, प्रोटॉन नंबर इज डिफरेंट बट देयर मास नंबर इज सेम, thus they can be considered as आइसो बार, उनको हम आइसो बार की तरह भी कंसिडर कर पाएंगे। देन हम आएंगे आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब हो गया सेम न्यूट्रॉन नंबर। आइसोटोन का मतलब हो गया, आइसो मीन्स तो सेम मैंने बताया था लैटिन लैंग्वेज में, और टोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोटोन का मतलब हो गया सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिस कंडीशन में न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, सेम होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, दोज आर आइसोटोन्स। आप देख सकते हो नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करेंगे कार्बन 612 और नाइट्रोजन का एक आइसोटोप हम कंसीडर करते हैं 713। नाइट्रोजन का नॉर्मली तो 14 होता है मास नंबर, फिर भी नाइट्रोजन N13 इज आल्सो एन आइसो, N13 एंड N15 इज आल्सो एन आइसोटोप ऑफ द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो आइसोटोन में ना प्रोटॉन नंबर सेम, दैट मीन्स नो एटॉमिक नंबर इज सेम, ना मास नंबर इज सेम, ना प्रोटॉन नंबर सेम हो रहा है ना मास नंबर सेम हो रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट सिमिलर इन फिजिकल प्रॉपर्टी, भी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट and also chemical property is different, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी इज आल्सो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन नंबर और ना एटॉमिक नंबर सेम है, ना मास नंबर यहाँ पर सेम है। तो फाइनली इस कंडीशन में, बट अगर न्यूट्रॉन नंबर देखेंगे तो आप देख सकते हो कार्बन का न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पर कितना होगा, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू, सन गिव्स राइज टू, आपका कितना हो गया 6, न्यूट्रॉन नंबर सेम। अगर आप कंसिडर करोगे, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, एक न्यूट्रल नॉर्मल सब्सटेंस लीजिए, ठीक है, मैं नॉर्मल एलिमेंट ले रहा हूँ, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3 और मास नंबर है 5, और आप हीलियम लो जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है 4। तो दोनों के कंडीशन में देखो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो दोनों के कंडीशन में न्यूट्रॉन नंबर इज सेम। तो न्यूट्रॉन नंबर सेम हो रहा है, मतलब दोज आर कंसिडर्ड एज आइसोटोन्स। तो मैं और एक चीज छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि आइसोस्टर एंड आइसोडायाफर जो है वो इट विल टेक स्लाइटली ग्रेटर टाइम। आइसोडायाफर तो मैं केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फर्स्ट विल फोकस हम यहाँ पर आइसोस्टर पढ़ लेंगे। तो पहले हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और जो एक बाकी था, तो हम यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कंप्लीट क्या क्या कर लिया, आइसोटोप कंप्लीट कर लिया, आइसोबार कंप्लीट कर लिया, और आइसो टोन्स कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल गो फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है, मतलब जिस कंडीशन में सेम इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिंपल, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा। तो आप देख सकते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस अगर हम कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स ठीक है, तो अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कंसिडर करेंगे तो होगा क्या ना, देखो जनरली नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर इज आल्सो इक्वल टू 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू 7।
अगर मैं कंसिडर करूं C माइनस, नॉर्मली कार्बन का इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली अगर हम कार्बन को कंसिडर करेंगे उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है 6, बट इन केस ऑफ C माइनस, C माइनस का मतलब, C माइनस मतलब इट कैन बी रिटन एज C माइनस 1, C माइनस 1 और C माइनस का मतलब क्या होता है, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 7। मतलब माइनस का मतलब होता है क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना दैट इज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो आज वी कैन कंसिडर आल्सो Na प्लस, सोडियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता है 11, लेकिन प्लस से मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया है, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। और आप कंसिडर करो O माइनस 2, नॉर्मल ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन O माइनस 2 मतलब 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अरे माइनस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्लस 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस 2 मतलब क्या होगा, प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर O माइनस 2 मतलब 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो O माइनस 2 एंड Na प्लस, एंड ऑल्सो नियन, नियन का अगर कंसिडर करोगे उसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है 10। तो दिस थ्री, O माइनस 2, Na प्लस एंड नियन, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। तो अभी आपका टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, अभी कभी भी क्लास बंद हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल वॉच ओवर ईच अदर ऑन परसों, मतलब वेडनेसडे एट 6, और ऑफलाइन क्लास भी जो आना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास का भी शेड्यूल मैंने बता दिया है, वो कल है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल उसमें ग्रुप में मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। ओके।